जब 4 मासूम निर्दोष लोग गोली का शिकार हो गए। ये लोकतंत्र पे धब्बा है। क्या दूसरा विकल्प नहीं था? क्या आप रबर बुलेट यूज नहीं कर सकते थे? क्या आप ये कोशिश नहीं कर सकते थे कि लाठीचार्ज? क्या एकमात्र विकल्प था कि उनकी मौत हो जाए? ऐसे इंतजाम किए जाए? मैं समझ रहा हूं कि आज का दिन हर भारतीय याद रखेगा। क्या हम अपनी डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजों को देखेंगे? किस वोटर पार्टिसिपेशन की हम बात कर रहे हैं? सर, 4 राजनीति दोनों तरफ से होने लगी। ममता दीदी गृह मंत्री का इस्तीफा से लेकर प्रधानमंत्री तक की जिम्मेदारी तय करने की बात। नहीं, देखिए, सीधी सी बात है, ये मौत चिंताजनक है। कौन लोग थे वो? क्यों उनकी मौत हुई? ये सवाल जमहूरियत पे, लोकतंत्र के ऊपर मंडरा रहा है। किसने किसको क्या कहा उसमें नहीं जाना है। यह तय करना है कि लोकतंत्र के पर्व के दिन इस तरह अतिशय बल का प्रयोग। पहले कहा, क्या दूसरा विकल्प नहीं तलाशा जाना चाहिए था? हमारे पास बहुत विकल्प होते हैं। हम तो सरहद पे गोली चलाते हैं जब कोई ट्रेसपास करता है, घुसपैठ करने की कोशिश करता है। ये वोटिंग के दिन, मतलब ये मैं समझ रहा हूं कि हर किसी को सोचना चाहिए कहां ले जा रहा है लोकतंत्र को इस तरह की चीजें। सर, आज नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा हमने किसानों से 11 दौर की बात की, लेकिन कई विशेषज्ञों से बात करने के बाद कानून में तो कुछ काला नहीं है। फिर भी हम बातचीत करने के लिए किसानों से तैयार हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा, बातचीत से समझते क्या है आप साहब? बातचीत का मतलब होता है वार्तालाप। आप एकालाप को वार्तालाप बताने की कोशिश करते हैं। यह आपका अहंकार है, यह आपकी हठधर्मिता है, और यह अहंकार आपको ले डूबेगा। क्योंकि आप कहते हैं कि वार्ता करने को, कौन वार्ता मतलब होता है कि आप सुने भी। अब तो सुनाने वाले लोग होकर रह गए हैं सिर्फ। यह उचित नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि कभी कभी ये जो बहुमत का आंकड़ा है, ये इंसान के दिमाग में केमिकल लोचा कर देता है। उससे बचिए। भारत अभी क्या चाहता है? कोरोना का वैक्सीन और जॉब, लेकिन जुमला और ये झूठ, इसके अलावा आप क्या दे रहे हैं? देखिए, दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो वैक्सीनेशन को टोन अप करने की, मैंने कल भी कहा था, आज मैं दोहरा रहा हूं। बिहार के 1-2 जिलाधिकारियों से मेरी बातचीत हुई। जो एज ग्रुप इस बार ज्यादा दिख रहा है सेकेंड वेव में, बिहार के संदर्भ में अगर मैं कहूं, और शायद देश में अलग हिस्सों से भी वैसे ही खबरें आएंगी, 20 से 40 का एज ग्रुप है। और हमारा पूरा का पूरा वैक्सीनेशन किंतु परंतु करते हुए बड़ी मुश्किल से 45 पे आया। हम क्या कर रहे हैं? अव्वल तो ये हमारी फौरी तौर पे प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर संभव हो तो बाकी और जो वैक्सीन्स हैं, हम उनकी क्या व्यवस्था, उनके ट्रायल की क्या व्यवस्था हो, उस पर अतिशीघ्र काम हो। और हां, इसके मायने क्या है जब ये आंशिक लॉकडाउन या कर्फ्यू, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, लोगों के हाथ में पैसे नहीं है। सीधे तौर पे आपकी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है कि लोगों के हाथ में पैसे पहुंचाएं, ताकि कंजम्पशन के माध्यम से इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि मृत प्राय है वो रिवाइव हो। प्रदेश अब डिमांड करे कि हमारे पास 1 से 2 दिन तक का ही वैक्सीन बचा है। केंद्र सरकार वैक्सीन का डोज बढ़ाए और ये कैब भी खोले कि हम ज्यादा जूझ रहे हैं। कई प्रदेश की ये डिमांड है। देखिए, ये वैक्सीन को लेकर के मैं समझता हूं कि ये जो अड़ियल रवैया अपनाया है, ये सहकारी संघवाद के मैं समझता हूं कि मिजाज की आत्मा के अनुरूप नहीं है। 1-2 राज्यों को ब्लेम करना शुरू कर दिया, ये उचित नहीं है। अब आप देखिए, अलग अलग राज्य लिख रहे हैं कि हमारे पास 1 दिन का स्टॉक है, 2 दिन का स्टॉक है, 3 दिन का स्टॉक है। कौन सा टीका महोत्सव होगा साहब? सिर्फ नाम रख देने से हो जाता है टीका महोत्सव? कौन सा टीका लगवाएंगे लोग? ये टीका लगा के जाएंगे? ये होती है बात। स्टेट सब्जेक्ट है वैसे भी हेल्थ, इसलिए पूरी आजादी, ऑटोनॉमी, मेकिंग चॉइसेस, मेकिंग प्रायोरिटीज, ये स्टेट का होना चाहिए था। ये जो बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड है, इससे बचना होगा केंद्र को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।